हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो प्रैक्टिकल 3 हमने स्टार्ट किया था लेजर का। दिस इज आवर फर्स्ट सम ऑन लेजर, राइट। तो ऑलरेडी हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल एंट्रीज दी, राइट। फिर जर्नल एंट्रीज से हमने ये लेजर सेग्रीगेट किए कि हमें कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, विकास अकाउंट, भूषण अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट, टोटल 6 लेजर बनाने थे। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैश से लेके वेजेस तक, नेक्स्ट पेज तक हमने सारे लेजर ड्रॉ किए। तो कल हमने लेजर ड्रॉ करने तक देखा था, फिर मैंने आपको एक होमवर्क के लिए समझा था, उस होमवर्क को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 3। तो हमारा लेजर्स रेडी है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन लेजर में पोस्ट करना है। बट क्या पोस्ट करना है, तो हमने जो जर्नल एंट्रीज दी है, इन जर्नल एंट्रीज को हमें रिस्पेक्टिव लेजर में पोस्टिंग करना है। हमें हर एक जर्नल एंट्री को पढ़ना है, समझना है एंड उसे हमारे जर्नल में पोस्ट करना है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? हमें हर एक जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। हर एक जर्नल एंट्री का 2 बार पोस्टिंग होगा। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कीप इट इन माइंड व्हेन वी आर डूइंग लेजर पोस्टिंग, तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट इज डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या है? कैश अकाउंट इज डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। सो व्हेन वी आर डूइंग लेजर पोस्टिंग, जैसे मैंने जर्नल एंट्री दिया है उसी प्रकार से हम पोस्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट। मैं क्या कह रहा हूं? कैश अकाउंट डेबिट। तो मैं पहले आ रहा हूं टू माय कैश अकाउंट। दिस इज माय कैश अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट के डेबिट में आई हैव टू राइट द एंट्री, राइट। द जर्नल एंट्री इज सेइंग कैश अकाउंट डेबिट, तो मैं आ रहा हूं टू कैश अकाउंट। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में एंट्री लिखूंगा या कैश अकाउंट के डेबिट में लेजर पोस्टिंग करूंगा। दिस इज कैश का लेजर, कैश का डेबिट साइड एंड कैश का क्रेडिट साइड, या कैश अकाउंट का डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड। एंट्री में वो कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट। क्या कह रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में मैं आऊंगा। मैं डेट कॉलम में लिखूंगा 1 तारीख 2019 जनवरी 1। आगे लिखूंगा टू जो यहां पर है जर्नल एंट्री में, वही मैं नीचे कॉपी कर रहा हूं। टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट में 10,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इज माय जर्नल एंट्री। उसका लेजर पोस्टिंग हुआ कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 10,000। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट इज माय लेजर का पोस्टिंग, राइट। इमीडिएटली हमें इसका सेकंड इफेक्ट देना है। एवरी लेजर पोस्टिंग विल कैरी 2 इफेक्ट्स। जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट अफेक्टेड है, कैश अकाउंट, तो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा। क्यों कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा? क्योंकि जर्नल एंट्री में कह रहे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू व्हाट? ऑपोजिट अकाउंट का नाम, टू कैपिटल अकाउंट। कैश आई कहां से आई? कैपिटल से आई। या कैश आई क्यों आई? कैपिटल के लिए आई। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आई हैव रिटन टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं आऊंगा टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के उल्टी तरफ लिखूंगा। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा, तो अब मैं कैपिटल अकाउंट में आऊंगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा फिर से डेट 1 तारीख। आगे लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, अमाउंट में 10,000। इज इट क्लियर? तो जो मेरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मैं पहले चला गया कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट है, तो जो अकाउंट डेबिट है पहले उस अकाउंट में आओ। कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखो टू व्हाट? क्वेश्चन में देखो, जर्नल एंट्री में देखो, टू व्हाट? टू कैपिटल अकाउंट। सो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट, राइट। फिर मैं इमीडिएटली ऑपोजिट अकाउंट यानी कि कैपिटल अकाउंट में आया एंड कैश के डेबिट में एंट्री थी, तो कैपिटल के क्रेडिट में होगी, क्योंकि जर्नल एंट्री में कैपिटल इज गेटिंग क्रेडिट। तो मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं ऑपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज बाय कैश अकाउंट 10,000। इज इट क्लियर? तो जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे, कैश में जब आप एंट्री कर रहे हो तो ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। कैपिटल में जब आप एंट्री कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट में जब आप एंट्री कर रहे हो, तो आपको ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो कैश के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट। मैं कैश के डेबिट में एंट्री कर रहा हूं, मतलब कैश अकाउंट इज डेबिटेड। Why? Because of capital. एंड जब मैं सेकंड एंट्री या सेकंड पोस्टिंग कर रहा हूं, तो मैं कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूं, बिकॉज इस जर्नल एंट्री में सेकंड अकाउंट इज कैपिटल विच इज क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय कैश अकाउंट 10,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट। दिस हैज टू बी माय लेजर पोस्टिंग फॉर फर्स्ट जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैश के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में। सेम लॉजिक हमें अब हर एक जर्नल एंट्री के लिए अप्लाई करना है। तो सेकंड जर्नल एंट्री क्या है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। सो फिर से देखो क्या स्टेप्स में फॉलो कर रहा हूं। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास, जर्नल एंट्री दिख रही है सबको, या आपके नोटबुक में भी है सेकंड जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास। तो परचेसेस अकाउंट इज डेबिट एंड विकास अकाउंट इज क्रेडिट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट है?
परचेसेस अकाउंट डेबिट है तो मैं आ रहा हूँ टू द परचेसेस अकाउंट, सेकंड पेज पर। दिस इज माय परचेसेस अकाउंट या परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट क्या है हमारे जर्नल एंट्री में, डेबिट है, तो मैं परचेसेस अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ 6 तारीख, आगे लिख रहा हूँ टू अपोजिट पर्सन का नाम, टू विकास अकाउंट 3000। तो परचेसेस अकाउंट के डेबिट में टू विकास अकाउंट। अब ऑटोमेटिकली इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा विकास अकाउंट, उसी के नीचे है विकास अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय परचेसेस अकाउंट 3000। इज इट क्लियर? तो मैंने ऑपोजिट पर्सन का नाम लिखा या ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा बाय परचेसेस 3000। परचेसेस के डेबिट में मैंने लिखा टू विकास अकाउंट 3000, विकास अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं बाय परचेसेस अकाउंट 3000। एंट्री इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विकास, तो पोस्टिंग भी हुआ परचेसेस अकाउंट के डेबिट में टू विकास एंड उल्टा विकास अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेसेस अकाउंट। सो दिस इज हाउ माय 6 तारीख की जर्नल एंट्री का पोस्टिंग शुड अपीयर, राइट। अब 6 तारीख के बाद चलते हैं 9 तारीख, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो फर्स्ट अकाउंट इज भूषण अकाउंट, सेकंड अकाउंट इज सेल्स अकाउंट। भूषण अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, उसी प्रकार में जर्नल एंट्री दूंगा। भूषण अकाउंट इज डेबिट तो मैं पहले आ रहा हूं भूषण अकाउंट में, राइट। अब भूषण अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं डेट 9 तारीख, टू सेल्स अकाउंट अमाउंट में 2400, अमाउंट वही मैं कॉपी कर रहा हूं 2400, नो चेंज इन अमाउंट। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने भूषण अकाउंट के डेबिट में लिखा टू सेल्स अकाउंट एज द जर्नल एंट्री सेइंग भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो भूषण अकाउंट इज डेबिट, तो भूषण अकाउंट के डेबिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स 2400। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, तो सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, सेल्स, तो मैं सेल्स अकाउंट में आ रहा हूं। अब सेल्स अकाउंट के कौन सी तरफ में एंट्री दूंगा, अगर भूषण के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू सेल्स तो मैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय भूषण अकाउंट, डेट वही 9 तारीख, बाय भूषण अकाउंट 2400। इज इट क्लियर? तो 9 तारीख को बाय भूषण अकाउंट 2400। जर्नल एंट्री फिर से देखो, भूषण अकाउंट डेबिट, तो भूषण अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख लिया ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट मतलब सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा ऑपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज बाय भूषण अकाउंट, दोनों तरफ अमाउंट 2400। इज इट क्लियर? तो ये मेरा 9 तारीख का जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ या लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। 9 तारीख के बाद चलते हैं 12 तारीख, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कौन सा अकाउंट डेबिट है, विकास अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो विकास अकाउंट इज डेबिट, कैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो मैं पहले डेबिट वाले अकाउंट यानी कि विकास अकाउंट में आ रहा हूं, राइट। अब विकास अकाउंट इज डेबिट तो मैं विकास अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट अमाउंट में 1600। तो विकास अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट 1600, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो विकास अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, डेट में 12 तारीख, अमाउंट में 1600 रुपीज। अब इसका उल्टा इफेक्ट कौन से अकाउंट में देना पड़ेगा, अगर विकास के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट तो इसका सेकंड इफेक्ट मुझे जाना पड़ेगा टू दी कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के कौन सी तरफ एंट्री होना चाहिए, अब क्रेडिट की तरफ, कैश अकाउंट इज क्रेडिट। या मैंने विकास के डेबिट में लिखा है टू कैश तो मैं उल्टा कैश के क्रेडिट में लिखूंगा बाय विकास अकाउंट, डेट वही 12 तारीख, बाय विकास अकाउंट 1600, राइट। तो 12 तारीख को मैं लिख रहा हूं बाय विकास अकाउंट 1600। इज इट क्लियर? तो विकास अकाउंट डेबिट टू कैश इज द एंट्री। तो पहला मैंने क्या किया, विकास अकाउंट पे गया, विकास अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया टू कैश, फिर मैं आया कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड किया ऑपोजिट अकाउंट का नाम, दैट इज बाय विकास अकाउंट। इज इट क्लियर? राइट। तो यहाँ पर 12 तारीख तक हो गया। 12 के बाद अगली ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं 19 को, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। फिर से ध्यान से सुनो, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण है, तो कैश अकाउंट डेबिट है, भूषण अकाउंट क्रेडिट है। तो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट जिसे हम डेबिट कर रहे हैं, तो मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट में, राइट। तो कैश अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी है, डेबिट की तरफ करनी है। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू भूषण अकाउंट, राइट, 1000, डेट वही 19th। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू भूषण अकाउंट। अब कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने पहला इफेक्ट दिया, अब मैं कौन से अकाउंट में आऊंगा, सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू भूषण अकाउंट, तो अब मुझे जाना पड़ेगा भूषण अकाउंट में। तो भूषण अकाउंट में मैं आ रहा हूं, भूषण अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय ऑपोजिट अकाउंट का नाम, बाय कैश अकाउंट अमाउंट में 1000। इज इट क्लियर? तो कैश के डेबिट में टू भूषण लिखा, तो भूषण के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश। इज इट क्लियर? तो जैसा हमने फर्स्ट एंट्री को पोस्ट किया, आई एम ऑलवेज गोइंग टू द अकाउंट विच इज डेबिटेड फर्स्ट, राइट। तो जो डेबिट वाला अकाउंट है उसमें मैं जा रहा हूं, राइट। चलो अगली ट्रांजैक्शन फिर से समझते हैं। नेक्स्ट 25 तारीख, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस अकाउंट इज डेबिट एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट। एज पर 25 तारीख की जर्नल एंट्री, परचेस अकाउंट इज डेबिट, कैश अकाउंट इज क्रेडिट।
इज इट क्लियर? तो विच अकाउंट इज डेबिट? तो परचेस अकाउंट इज डेबिट। तो मैं जब पोस्टिंग करूंगा तो मैं पहले आऊंगा परचेस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आऊंगा? परचेस अकाउंट। वो कह रहे हैं परचेस अकाउंट इज डेबिट, तो मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में आऊंगा, डेट लिखूंगा 25 तारीख, अपोजिट अकाउंट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 3600, राइट? तो मैंने परचेस अकाउंट में लिखा टू कैश अकाउंट 3600। इज इट क्लियर? परचेस अकाउंट डेबिट है, अमाउंट इज 3600, मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूं, लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट 3600। इज इट क्लियर? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश 3600। अब दूसरा कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा मुझे? कैश अकाउंट में जाना पड़ेगा। परचेस अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट, तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा इन द कैश अकाउंट। तो मैं फर्स्ट पेज पे आ रहा हूं इन द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैं ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा बाय परचेसेस अकाउंट 3600, बाय परचेसेस अकाउंट 3600। तो 25 तारीख की एंट्री देखो, परचेस अकाउंट के डेबिट में चली गई क्योंकि एंट्री में था परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट के डेबिट में मैंने अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा टू कैश अकाउंट, एंड उल्टा मैं कैश अकाउंट में चला गया, कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय परचेसेस। एक एंट्री डेबिट में तो उसको ऑपोजिट क्रेडिट में होना चाहिए, कैश को फिर से डेबिट नहीं करना है। कैश इज क्रेडिट तो कैश के क्रेडिट में, परचेसेस इज डेबिट तो परचेसेस के डेबिट में। तो परचेस के डेबिट में एंड कैश के क्रेडिट में मेरी 25 तारीख की एंट्री दिख रही है। 25 तारीख के बाद सेकंड लास्ट 30 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या कह रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट डेबिट है? कैश अकाउंट। तो मैं पहले आ रहा हूं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट के कौन सी तरफ आऊंगा? डेबिट की तरफ आऊंगा, डेट लिखूंगा 30 तारीख, आगे क्या लिखूंगा? टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 5000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू सेल्स 5000। इज इट क्लियर? राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पोस्टिंग भी वैसे ही हुआ, कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स। अब ऑपोजिट इफेक्ट कहाँ आएगा? टू क्या लिखा है? टू सेल्स। तो अब मैं आऊंगा सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट के मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 5000। सो बाय कैश अकाउंट 5000। तो पहला कैश के डेबिट में चला गया टू सेल्स, एंड दूसरा सेल्स के क्रेडिट में चला गया बाय कैश। मुझे दोनों अकाउंट में एंट्री करनी है। कैश अकाउंट इज डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में फर्स्ट पेज पर मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट, एंड फिर सेल्स अकाउंट में मैं लिख रहा हूं बाय कैश अकाउंट 5000। राइट? इज इट क्लियर? 30 तारीख के बाद चलते हैं 31st लास्ट ट्रांजैक्शन में। वो कह रहे हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या कह रहे हैं? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो विच अकाउंट इज डेबिट? वेजेस अकाउंट। तो मैं पहले आ रहा हूं वेजेस अकाउंट में, राइट? तो वेजेस अकाउंट एज पर जर्नल एंट्री इज डेबिट, तो मैं वेजेस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 31st टू ऑपोजिट अकाउंट का नाम कैश अकाउंट, अमाउंट में 400। तो वेजेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू व्हाट? टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? तो हमेशा क्या करना है? जो अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं उस अकाउंट में पहले एंट्री करनी है। वेजेस अकाउंट डेबिट, तो मैं वेजेस अकाउंट में आया, वेजेस अकाउंट के डेबिट में एंट्री लिखी, ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू कैश अकाउंट। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देने के लिए कौन से अकाउंट में जाना पड़ेगा? कैश अकाउंट। तो मैं फर्स्ट पेज पर आ रहा हूं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट के कौन सी तरफ रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट की तरफ, क्योंकि वेजेस के डेबिट में पहले इफेक्ट है, तो सेकंड इफेक्ट अब कैश के क्रेडिट में जाएगा। डेट आएगी 31st, मैं लिखूंगा बाय ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट में 400। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा 31st तक का एंट्री कंप्लीट हुआ। सो हर एक जर्नल एंट्री को मैंने लेजर में पोस्ट किया। लेजर पोस्टिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम लगता है, पोस्टिंग इज इजी। कैश अकाउंट डेबिट से, जैसे कि अभी लास्ट किया था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो मैं वेजेस अकाउंट के डेबिट में टू कैश लिखूंगा, कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय वेजेस लिखूंगा। राइट? चाहिए तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करो और सारे पोस्टिंग एक बार क्रॉस चेक करो, एंड आप आपके नोटबुक में सारे पोस्टिंग कंप्लीट करो। तो मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, सारी पोस्टिंग कंप्लीट करो, फिर हम एक साथ क्या करेंगे? लेजर्स को बैलेंस करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ लेजर हमारा बाकी है। पोस्टिंग ऑफ लेजर हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, अब बैलेंसिंग ऑफ लेजर बाकी है। तो फटाफट क्या करो? वीडियो को पॉज करो, सारी एंट्रीज कंप्लीट करो। चाहिए तो रिवाइंड करके देखो, अगर आपका कोई पार्ट मिस हो गया तो, राइट? तो फिर से सारे लेजर पोस्टिंग कंप्लीट करो, फिर हम एक साथ इसे क्या करते हैं? टैली करते हैं। राइट? चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सबने लेजर पोस्टिंग कंप्लीट किया, राइट? आपने रिवाइंड करके देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पोस्टिंग की। जो जर्नल एंट्री है उसी प्रकार के मैंने पोस्टिंग किया। अगर कैश अकाउंट डेबिट है जर्नल एंट्री में, तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखूंगा। उसी एंट्री में अगर से दूसरा अकाउंट क्रेडिट से परचेसेस अकाउंट क्रेडिट है, तो मैं परचेस अकाउंट के क्रेडिट में जाके एंट्री करूंगा, या सेल्स अकाउंट क्रेडिट है तो मैं सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट में जाके ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। सो कैश अकाउंट में
कभी भी टू कैश या बाय कैश नहीं लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, राइट। परचेस अकाउंट में कभी टू परचेस बाय परचेस नहीं लिखना है, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। ये सिंपल लॉजिक याद रखो, राइट। तो वंस द पोस्टिंग इज डन, आपका पोस्टिंग के बाद ऐसा दिखना चाहिए सब कुछ, यस और नो। सो मैं पहले क्या करूंगा, बैलेंस करना है लेजर, मतलब मुझे हर एक लेजर, जो हमने टोटल 6 लेजर्स ड्रॉ किए हैं, यस और नो, कैश अकाउंट से लेके वेजेस अकाउंट तक, हर एक लेजर को मुझे बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है व्हेन हम कैश बुक को बैलेंस करते थे, राइट। तो मैं फिर से यहां पर आपको पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूं कि हाउ टू बैलेंस एन लेजर अकाउंट। तो बैलेंस करना है मतलब मुझे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है, जितने भी लेजर है हर एक लेजर को बैलेंस करना है, हर एक लेजर को क्लोज करना है, स्टार्टिंग विथ कैश अकाउंट। कौन से अकाउंट के साथ शुरुआत कर रहा हूं मैं, कैश अकाउंट के साथ शुरुआत कर रहा हूं। अब जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो देयर आर 2 अमाउंट कॉलम, डेबिट में एक अमाउंट कॉलम है, क्रेडिट में एक अमाउंट कॉलम है। तो मैं सिंपली से कह रहा हूं, जो डेबिट में अमाउंट कॉलम है दैट इज डेबिट अमाउंट, एंड जो क्रेडिट का अमाउंट कॉलम है दैट इज क्रेडिट अमाउंट। तो मैं शुरुआत हमेशा इन दोनों के कॉलम के टोटल से करूंगा, जो मैं रफली करूंगा। यहां पर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां पर बस मैंने टोटलिंग के लिए लाइन ड्रॉ की, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रफली कैश अकाउंट के क्रेडिट का टोटल ले रहा हूं। कैश अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है 5600, राइट। आपका भी आना चाहिए, 3 एंट्रीज है, 3600, 1600 और 400, टोटल आ रहा है 5600, यस और नो। एंड सेम वे मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट के डेबिट अमाउंट्स का टोटल लूंगा, जिसकी टोटल आ रही है 16000। इज इट क्लियर? ये टोटल रफली करनी है, आप रफ वर्क कर सकते हो, यहां पर ऐसा नहीं दिखाना है, दिस इज जस्ट माई रफ कैलकुलेशन, इंडिकेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि डेबिट के 3 आइटम्स की टोटल है 16000 एंड क्रेडिट के 3 आइटम्स की टोटल है 5600। अब इन दोनों में से मैं पहले क्या करूंगा, बड़ी अमाउंट उठाऊंगा, एंड अब मैं टोटल में दोनों तरफ बड़ी अमाउंट यानी कि 16000 लिखूंगा, राइट। क्रेडिट कॉलम में भी 16000 एंड डेबिट कॉलम में भी 16000। मैंने रफली दोनों साइड का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल मिला मुझे 5600, डेबिट का टोटल मिला मुझे 16000, बड़ी अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिखी। अब मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा, बड़ी अमाउंट 16000 माइनस छोटी अमाउंट 5600, बड़ी अमाउंट 16000 माइनस छोटी अमाउंट 5600 का मैं डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। नथिंग बट इस डिफरेंस को हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, द डिफरेंस, कि व्हाट इज द बैलेंसिंग कैश अकाउंट, कि डेबिट 16000 रुपए जमा हुए कैश में, क्रेडिट 5600 कैश से चले गए, तो अभी भी मेरे पास 10400 रुपए कैश में बैलेंस है। सो द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इज 10400। इस 10400 को मैं उठाऊंगा, एंड जो साइड की टोटल छोटी है, डेबिट इज ऑलरेडी 16000, क्रेडिट इज नॉट 16000, तो क्रेडिट को 16000 करने के लिए मैं डिफरेंस को क्रेडिट कॉलम में लिख रहा हूं 10400। तो 10400 मैं डिफरेंस को मैं उठा रहा हूं एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं। वाई क्रेडिट? क्योंकि क्रेडिट की टोटल छोटी है, डेबिट की टोटल बड़ी है, तो जिस तरफ टोटल बड़ी है उसके ऑपोजिट, या जिस तरफ टोटल छोटी है उस तरफ आपको डिफरेंस लिखना है। तो अगर मैं 10400 क्रेडिट में लिखूंगा तो अब दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे, बैलेंस हो गया ना। डेबिट ऑलरेडी 16000 है, क्रेडिट में 10400 कम है, तो अब क्रेडिट में 10400 लिखने की वजह से दोनों साइड इक्वल हो गई, 16000 16000। गेटिंग इट? तो 10000 विल बी कॉल्ड एज बैलेंस इन कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ जनवरी, राइट। तो इसलिए इस 10400 को मैं पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एंड उसकी डेट में लिखूंगा जनवरी की आखिरी डेट, दैट इज 31 जनवरी। इज इट क्लियर? तो हमने कैश अकाउंट को क्लोज किया, कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर मुझे मिला 10400। कैसे? डेबिट का टोटल बड़ा था, क्रेडिट का टोटल छोटा था, बड़े टोटल में से छोटी टोटल सब्ट्रैक्ट की, 10400 डिफरेंस मिला, वो मैंने एज अ बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखा। क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट थी। उससे मैंने अंदर क्या लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। उसकी डेट क्या लिखी मैंने, 31 जनवरी 31। अब जब भी आप किसी को भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहते हो तो इमीडिएटली उस कैरिड डाउन के बैलेंस को उठा के आपको अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करके लिखना है इन अ न्यू मंथ। कैरिड डाउन मीन्स वी आर सेइंग कि जनवरी मंथ के एंड में हमारे पास 10400 बचे, जो हम जनवरी से कैरी कर रहे टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में मैं लिख रहा हूं फेब 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द कैश कॉलम या द अमाउंट कॉलम 10400। कैरिड डाउन विल ऑलवेज बी ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन लिखा है, ब्रॉट डाउन करो। कैरिड डाउन क्रेडिट में तो उसको उठा के ब्रॉट डाउन डेबिट में करो। इज इट क्लियर? तो कैश बुक भी हम इसी प्रकार बैलेंस करते थे, मैंने कैश अकाउंट भी उसी प्रकार बैलेंस किया। तो मेरा पहला अकाउंट बैलेंस हो गया, मेरा पहला लेजर बैलेंस हो गया। अब चलते हैं ऑन द सेकंड लेजर। कौन सा है सेकंड लेजर? सेकंड लेजर इज कैपिटल अकाउंट। अब मैं कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करूंगा, तो फिर से बैलेंसिंग से पहले मैं दोनों तरफ टोटल लिखने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब टोटल लिखने से पहले मुझे रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में देयर इज ओनली 1 एंट्री, तो उसका टोटल इज 10000।
कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देयर इज नो एंट्री, तो उसका टोटल इज 0। तो बड़ा टोटल 10,000 है, छोटा टोटल 0 है, तो मैं पहले क्या करूंगा 10,000 एज अ टोटल दोनों तरफ लिखूंगा 10,000। बड़ी अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिखी। अब मैं क्या करूंगा रफली, बड़ी अमाउंट 10,000 माइनस 0 इज 10,000। बड़ी अमाउंट 10,000, बड़ी अमाउंट क्रेडिट साइड की 10,000 एंड डेबिट साइड की छोटी अमाउंट इज 0। तो 10,000 माइनस 0, माई बैलेंस or the difference in capital account is 10,000. The difference between credit and debit of capital account is 10,000. So 10,000 is capital account का balance. एक ही एंट्री है क्रेडिट में, डेबिट में कुछ नहीं है, तो there is a difference of 10,000 in the debit side. तो मैं ये 10,000 को उठाऊंगा एंड छोटी टोटल कहां पर है, डेबिट में है। डेबिट में मैं टोटल के ऊपर की लाइन पर बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं 10,000। क्रेडिट में ऑलरेडी 10,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो मुझे दोनों साइड इक्वल करने के लिए डेबिट में और 10,000 रुपए लिखने पड़ेंगे। इन 10,000 को फिर से मैं लिखूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन डेट में 31st। इज इट क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट मैंने बैलेंस किया, कैपिटल का क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड 0 था, तो बड़ा अमाउंट 10,000 माइनस छोटा अमाउंट 0, माई डिफरेंस इज 10,000। बट 10,000 मैंने डेबिट में लिखा, डिफरेंस मैंने डेबिट में लिखा। क्यों डिफरेंस डेबिट में लिखा? क्योंकि क्रेडिट में ऑलरेडी 10,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो मुझे दोनों साइड इक्वल करनी है। तो इक्वल करने के लिए मैं दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए ना, तो ऑलरेडी क्रेडिट में 10,000 है, डेबिट में 10,000 नहीं है, तो मैंने 10,000 एज अ डिफरेंस, एज अ बैलेंसिंग फिगर डेबिट में लिखा, जिसे मैं कह रहा हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन। आई एम राइटिंग टू। डेबिट में जब भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2, क्रेडिट में जब भी हम लिखेंगे तो लिखेंगे बाय। यस और नो? लेजर पोस्टिंग की भी हमने वैसे किया, डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। तो डेबिट साइड में जब भी आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में कुछ भी, पीछे 2 लगाना है। क्रेडिट साइड में जब भी कुछ लिखोगे तो उसके पीछे बाय लगाना है, जैसे हम कैश बुक में करते थे, राइट? कैश बुक हमने पढ़ा हुआ है, तो 2 बाय, वैसे ही सिर्फ सेम कंसेप्ट में यहाँ पर 2 बाय का अप्लाई कर रहा हूँ। इफ एनीथिंग इज डेबिट, राइट इट 2। इफ यू आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, राइट इट एज बाय, राइट? सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, डेट आई 31st। अब इस डिफरेंस को मैं फटाफट उठाऊंगा एंड टोटल के नेक्स्ट लाइन पर नए मंथ में लेके आऊंगा, कहूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन February 1, अमाउंट में 10,000। कैरिड डाउन ऑलवेज ऑपोजिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, जैसे कैश क्रेडिट में कैरिड डाउन था, डेबिट में ब्रॉट डाउन हुआ। कैपिटल आपका डेबिट में कैरिड डाउन है, तो वो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन होगा। इज इट क्लियर? राइट? तो यहां पर हमने कैपिटल क्लोज किया। कैपिटल के बाद अगला अकाउंट कौन सा है? परचेस अकाउंट। तो अब मैं परचेस अकाउंट को बैलेंस करूंगा, क्लोज करूंगा। फिर से वही परचेस अकाउंट के क्रेडिट में देयर इज नो एंट्री, तो क्रेडिट का टोटल इज 0। परचेस अकाउंट के डेबिट में देयर आर 2 एंट्रीज, तो उसका टोटल इज 6,600। तो परचेस अकाउंट का डेबिट इज 6,600 एंड क्रेडिट इज 0। तो बड़ी अमाउंट कौन सी है? बड़ी अमाउंट है 6,600। मैं दोनों तरफ टोटल में 6,600 रुपए लिखूंगा, राइट? अब बड़ी अमाउंट 6,600 माइनस छोटी अमाउंट 0, डिफरेंस आ रहा है 6,600। कितना डिफरेंस आ रहा है? 6,600। बड़ी अमाउंट 6,600 यानी कि डेबिट की टोटल 6,600, बड़ी 0 यानी कि क्रेडिट की टोटल 0, तो 6,600 माइनस 0, माई डिफरेंस इज 6,600। अब ये डिफरेंस मैं कौन सी तरफ लिखूंगा? मैं लिखूंगा ऑन द क्रेडिट की तरफ, क्योंकि क्रेडिट में देयर इज लेस अमाउंट, या है ही नहीं। डेबिट में ऑलरेडी 6,600 है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो ये 6,600 डिफरेंस उठाऊंगा। क्रेडिट में टोटल के ऊपर वाले लाइन पर लिखूंगा 6,600 एज माई बैलेंसिंग फिगर। तो अब दोनों तरफ 6,600 इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया, टैली हो गया, राइट? बट इस बैलेंसिंग फिगर को मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 31st, राइट? एंड फिर उस कैरिड डाउन को एज यूजुअल मैं उठाऊंगा, नए मंथ में लेके आऊंगा 1 तारीख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,600। कैरिड डाउन ऑलवेज ब्रॉट डाउन करके छोड़ना है, राइट? यहां तक क्लियर है? तो हमने टोटल 6 लेजर बनाए थे। कैश अकाउंट मैंने टैली किया, कैपिटल अकाउंट टैली किया, ये बैलेंस किया, एंड परचेस अकाउंट अभी हमने बैलेंस किया, राइट? अब आते हैं ऑन विकास अकाउंट। विकास अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तो विकास अकाउंट के क्रेडिट की टोटल है 3,000, विकास अकाउंट के डेबिट की टोटल है 1,600। दोनों तरफ कुछ ना कुछ एंट्रीज है, तो टोटल इज 3,000 एंड 1,600। बड़ी वैल्यू इज 3,000, तो मैं अमाउंट की जो टोटल के लिए मैंने लाइंस ड्रॉ की है उनके बीच में लिखूंगा 3,000 3,000। बड़ी अमाउंट हमेशा दोनों तरफ लिखनी है। अब मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। बड़ी अमाउंट 3,000 माइनस छोटी अमाउंट 1,600, बड़ी अमाउंट 3,000, छोटी अमाउंट 1,600, तो डिफरेंस आ रहा है 1,400। अब इस डिफरेंस को मैं कौन सी तरफ लिखूंगा? जो साइड छोटी है, टोटल से छोटी है, तो कौन सी साइड टोटल से छोटी है? डेबिट साइड टोटल से छोटी है, तो 1,400 उठाऊंगा, डेबिट में लिखूंगा 1,400। इस 1,400 को अंदर क्या कहूंगा? टू बैलेंस CD कैरिड डाउन एंड डेट इज 31st, राइट? टोटल के ऊपर ऑलवेज कैरिड डाउन, कि हम इस महीने से अगले महीने कैरी कर रहे हैं, इसलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसको उठाऊंगा
एंड नए महीने में लेके आऊँगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फरवरी में हम कह रहे हैं कि मैंने जनवरी से पैसे लाए, जनवरी कहेगा मैं फरवरी को पैसे दे रहा हूँ, फरवरी कह रहा है मैं जनवरी से पैसे लेके आया। तो इन द न्यू मंथ फेब 1 मैं लिख रहा हूँ बाय बैलेंस, जो कैरिड डाउन था लास्ट मंथ वो ब्रॉट डाउन हो गया 1400, राइट। तो मैंने विकास अकाउंट को बैलेंस किया, राइट। विकास अकाउंट का क्रेडिट बढ़ा था इसलिए डिफरेंस मैंने डेबिट में लिखा, उस डिफरेंस को मैंने कहा बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, एंड इस टू बैलेंस कैरिड डाउन को मैं नीचे लेके आया एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विकास के बाद चलते हैं, क्लोज करते हैं भूषण कैपिटल अकाउंट या भूषण अकाउंट, नॉट कैपिटल, भूषण अकाउंट। तो भूषण के फिर से क्रेडिट में देयर इज वन एंट्री 1000 रुपीज, मतलब टोटल इज ऑल्सो 1000। भूषण के डेबिट में देयर इज वन एंट्री 2400, यानी कि टोटल इज ऑल्सो 2400। तो भूषण का क्रेडिट का टोटल 1000, भूषण अकाउंट का डेबिट का टोटल 2400, बड़ी अमाउंट 2400 में दोनों तरफ टोटल कॉलम में लिखूंगा, राइट। एंड फिर से रफली में 2400 बड़ी अमाउंट माइनस छोटी अमाउंट 1000, डिफरेंस आ रहा है 1400, 2400 माइनस 1000, डिफरेंस इज 1400। उस 1400 डिफरेंस को उठाऊंगा एंड मैं क्रेडिट में लिखूंगा, क्योंकि डेबिट बड़ा है तो डिफरेंस शुड गो ऑन द क्रेडिट साइड। जो साइड बड़ी है उसके ऑपोजिट में डिफरेंस लिखो, उसी तरफ लिखोगे तो फिर वो बड़ी अमाउंट और बड़ी हो जाएगी, जो छोटी अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी। हमें दोनों साइड इक्वल करनी है, तो जो साइड छोटी है उस तरफ डिफरेंस लिखना है 1400। फिर से उस डिफरेंस को हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो डिफरेंस मिलेगा पहली बार उसे लिखते वक्त कैरिड डाउन लिखना है, डेट आएगी जनवरी महीने के आखिरी 31, इमीडिएटली उस कैरिड डाउन को उठाएंगे एंड नीचे लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा भूषण अकाउंट भी बैलेंस हो गया, कैरिड डाउन को मैंने ब्रॉट डाउन लिखा। अब मैं आ रहा हूं इन द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं। फिर से सेल्स अकाउंट के क्रेडिट का टोटल इज 7400, दो ही एंट्रीज है। सेल्स अकाउंट का डेबिट का टोटल इज 0, देयर इज नो एंट्री ऑन द सेल्स अकाउंट का डेबिट साइड, राइट। तो बड़ी अमाउंट डेबिट की नहीं है, क्रेडिट की है। क्रेडिट 7400 बड़ा है, डेबिट 0 है, तो 7400 में पहले दोनों तरफ लिखूंगा 7400 7400, राइट। डिफरेंस 7400 माइनस 0 इज 7400। क्रेडिट 7400 है, डेबिट 0 है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट इज 7400। इस डिफरेंस को कौन सी तरफ लिखना है? डेबिट की तरफ लिखना है, क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी बड़ी है, तो उसके ऑपोजिट छोटी अमाउंट जिस तरफ है 0 उस तरफ मैं लिखूंगा टोटल के ऊपर वाले लाइन पर बैलेंसिंग फिगर 7400। फिर से इस बैलेंसिंग फिगर को कहूंगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 जनवरी। इमीडिएटली कैरिड डाउन को उठा के नए मंथ में 1 तारीख को लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7400। तो वंस वी गॉट द क्लोजिंग बैलेंस, उसे कहना है कैरिड डाउन, उसे उठा के नए मंथ में लिखना है ब्रॉट डाउन। इफ डेबिट में लिख रहे हो तो टू बैलेंस कैरिड, क्रेडिट में आओगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, टोटल के ऊपर हमेशा कैरिड डाउन, टोटल के नीचे हमेशा ब्रॉट डाउन, राइट। एंड अब आते हैं ऑन द आखिरी अकाउंट दैट इज वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए वेजेस के क्रेडिट में देयर इज नो एंट्री, तो क्रेडिट का टोटल इज 0। वेजेस के डेबिट में देयर इज 1 एंट्री, तो डेबिट का टोटल इज 400। यस और नो? तो बड़ी अमाउंट 400 में दोनों तरफ कॉलम्स में लिखूंगा टोटल अमाउंट में 400 400। डिफरेंस 400 माइनस 0 इज 400। इस डिफरेंस को उठाऊंगा एंड अब वेजेस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिट इज 0 तो क्रेडिट में मैं लिख रहा हूँ 400 टोटल के ऊपर। उस टोटल या उस बैलेंसिंग फिगर को 400 रुपए को मैं अंदर कहूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन डेट 31। उस कैरिड डाउन को इमीडिएटली उठाऊंगा, नए मंथ में 1 तारीख को लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, राइट। तो कैरिड डाउन विल ऑलवेज बिकेम ब्रॉट डाउन इन अ न्यू मंथ 1 तारीख। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस कर दिया। सो वी आर डन विद बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, यानी कि हमारा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो हमने जर्नल एंट्रीज दी, फिर लेजर अकाउंट्स सेग्रीगेट किए, फिर लेजर अकाउंट्स ड्रॉ किए, फिर लेजर पोस्टिंग किया एंड देन लेजर बैलेंसिंग किया, राइट। तो कल हम अगला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैंने कल के लेक्चर में आपको जर्नल एंट्रीज देने के लिए कहा है, उसकी जर्नल एंट्रीज वेरीफाई करेंगे, उसके लेजर अकाउंट एग्रीगेट करेंगे, लेजर अकाउंट ड्रॉ करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, बट इन टुमारोज लेक्चर, राइट। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।